नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम और कहना चाहिए काफी चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है हार्ट लैम्प, सिलेक्टेड स्टोरीज, लेखिका बानू मुश्ताक और अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा भास्थी ने जी। और हमारे पास जो कुछ समीक्षाएं हैं वो इसे एक ऐतिहासिक जीत और गहरा पठन बता रही हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किताब ये कहानियां इतनी जरूरी क्यों हो गई हैं, खासकर भारतीय पाठकों के लिए और अब तो खैर दुनिया भर के लिए। सही बात है। और इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से होती है। हाँ वही, ये 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाला पहला कन्नड़ लघुकथा संग्रह बन गया है। जी, ये सिर्फ एक प्राइज नहीं है, ये कन्नड़ साहित्य के लिए और कहना चाहिए पूरे भारतीय क्षेत्रीय साहित्य के लिए एक मील का पत्थर है। सही कहा, मतलब ये दिखाता है कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में कितना कुछ है, कितनी गहराई है, जिसे अब जाकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। बिल्कुल। शायद वो धारणा भी टूट रही है कि बस कुछ ही भाषाएं हैं जिनमें बड़ा साहित्य लिखा जा सकता है। और लोगों का, पाठकों का उत्साह भी कमाल का रहा है। सुनने में आया है कि बेंगलोर के जो मशहूर बुक स्टोर्स हैं, जैसे ब्लॉसम बुक हाउस, द बुक हाइव, वहाँ कन्नड़ एडिशन और अंग्रेजी अनुवाद दोनों ही हाथों हाथ बिक गए। जी हाँ, ये सिर्फ बिक्री के आंकड़े नहीं हैं, ये तो एक तरह की कल्चरल वेव है, एक सांस्कृतिक लहर। ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब बुकर प्राइज तो एक वजह है, लेकिन क्या सिर्फ वही? नहीं, मुझे लगता है बुकर तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है इन कहानियों का कंटेंट, उनका विषय। ये संग्रह जो है, ये मुस्लिम और दलित महिलाओं के जीवन के उन पहलुओं को सामने लाता है जिन पर अक्सर पर्दा पड़ा रहता है। पितृसत्ता का दबाव, धार्मिक उत्पीड़न के अनुभव, रोज के घरेलू संघर्ष, ये आवाजें ज्यादा सुनने को नहीं मिलती, खासकर मुख्य धारा में। बानू मुश्ताक की लिखने की शैली के बारे में भी काफी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि आवाज मार्मिक है, कहीं कहीं व्यंग्य है और भावनात्मक गहराई बहुत है। ये कैसा संतुलन है? देखिए, यही संतुलन शायद इन कहानियों की जान है। मार्मिकता आपको किरदार के दर्द से जोड़ती है। हाँ। और व्यंग्य जो है वो समाज की उन विडंबनाओं पर, उस पाखंड पर चोट करता है। तो कहानी सिर्फ दुख भरी दास्तान नहीं रह जाती, उसमें एक तेज धार आ जाती है। बिल्कुल। और भावनात्मक गहराई किरदारों को सिर्फ विक्टिम नहीं बल्कि पूरे इंसान के तौर पर दिखाती है, उनकी जटिलताओं के साथ। समीक्षाओं में एक और बात का जिक्र है जो काफी विचलित करने वाला है कि कुछ कहानियों में निराशा इतनी ज्यादा है कि किरदार मिट्टी का तेल लेकर आत्मदाह तक के बारे में सोचते हैं। इसे झकझोर देने वाली ईमानदारी कहा गया है। जी, और शायद यही ईमानदारी इस किताब को इतनी ताकत देती है। ये मुश्किल सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ती। ये दिखाती है कि हाशिए पर जीने वालों के लिए हालात कितने मुश्किल, कितने भयानक हो सकते हैं। ये पढ़ना शायद आसान ना हो पर जरूरी है। हाँ, जरूरी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में, व्यवस्था में कहाँ गड़बड़ है। ये सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं है, ये कॉमेंट्री है। अनुवाद पर भी थोड़ी बात करते हैं। ये दिलचस्प लगा कि अनुवादक दीपा भास्थी ने जानबूझकर कन्नड़, उर्दू, अरबी के कुछ शब्द अंग्रेजी में वैसे ही रखे। जी। क्यों? सिर्फ ऑथेंटिसिटी के लिए या कोई और वजह है? देखिए, प्रामाणिकता तो एक वजह है ही, लेकिन मुझे लगता है ये उससे कुछ ज्यादा है। ये एक तरह का भाषाई प्रतिरोध भी है। भाषाई प्रतिरोध? जी। कैसे? ये अंग्रेजी पढ़ने वाले को याद दिलाता है कि ये कहानियां एक खास जमीन से, एक खास भाषा और संस्कृति से आई हैं। उन शब्दों का अपना वजन है, अपनी गूंज है, जिसे शायद पूरी तरह ट्रांसलेट करना मुमकिन भी नहीं और जरूरी भी नहीं। ये पाठक से थोड़ी ज्यादा मेहनत मांगता है उन दुनियाओं को समझने की जिनसे वो शायद वाकिफ ना हो। तो अगर इन सब बातों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि हार्ट लैम्प सिर्फ कुछ कहानियों का कलेक्शन नहीं है। ये भारत के क्षेत्रीय साहित्य की एक ग्लोबल उड़ान है। ये उन आवाजों को सामने ला रही है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। और चाहे कितनी भी सांस्कृतिक या राजनीतिक बारीकियां हों, इन कहानियों के दिल में गहरी इंसानियत है। हाँ, वो सहानुभूति, बराबरी की तलाश, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई। बिल्कुल। और इसीलिए ये दुनिया भर के पाठकों से कनेक्ट कर पा रही हैं। तो संक्षेप में कहें तो 1990 से 2023 के बीच लिखी गई 12 कहानियां मुद्दे, लैंगिक असमानता, धार्मिक उत्पीड़न, पितृसत्ता और इन सब के बीच टिके रहने का जज्बा। जी। और सबसे बड़ी पहचान, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीतने वाला पहला कन्नड़ लघुकथा संग्रह। तो ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? मेरे ख्याल से हर उस इंसान को जो भारतीय समाज की सच्चाइयों को, उसकी परतों को समझना चाहता है,
जो मजबूत महिला लेखन पढ़ना चाहता है, जो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सोचना चाहता है, या फिर जो बस बेहतरीन अनुवादित साहित्य का मजा लेना चाहता है। और सबसे अहम बात ये दिखाती है कि क्षेत्रीय आवाजें जब वैश्विक मंच पर पहुंचती हैं तो कितना असर डाल सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक साहित्यिक और सांस्कृतिक घटना बन गई है, और उम्मीद है कि ये आगे और भी क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य के लिए दरवाजे खोलेगी। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने में लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, कि जब भारत जैसे विविध देश की क्षेत्रीय कहानियों का असरदार अनुवाद होता है तो वो ग्लोबल लिटरेरी सीन को कैसे बदल सकती हैं? क्या वो सिर्फ साहित्य को अमीर बनाती हैं, या फिर अलग-अलग संस्कृतियों के बीच एक गहरी समझ और सहानुभूति पैदा करने का जरिया भी बन सकती हैं? सोचने वाली बात है।